हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लेट्स रिविजन। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं आपका रेगिस्तानी ओक से सीटेट में प्रश्न एग्जाम के अंदर हर ईयर में एक आध दो ईयर का तो नहीं बता सकते, बट हर ईयर में आपका रेगिस्तानी ओक से प्रश्न बनते हैं। काफ़ी लंबे चौड़े प्रश्न एग्जाम के अंदर बनते हैं। ध्यान से पूरी वीडियो को सुनना है लास्ट तक। लास्ट में एक सवाल रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना रहेगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के अपने पहले सवाल से, जो कि रेगिस्तानी ओक से है। पहला सवाल कह रहा है कि रेगिस्तानी ओक जो है इनके विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है और आपको सही आंसर यहाँ पे बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि यह वृक्ष लगभग किसी सामान्य कक्षा के कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है। अगला कह रहा है कि यह वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है। अगला कह रहा है कि इस वृक्ष के तने में जल एकत्रित होता है। स्थानीय लोगों को जब आवश्यकता पड़ती है पाइप से जल निकाल करके पीने के यूज में लाते हैं। अगला डी ऑप्शन कह रहा है कि इस वृक्ष की जड़ें जो होती हैं वो वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जाती हैं जमीन में, जब तक कि ये पानी तक न पहुंच जाए। अगला कह रहा है कि इस वृक्ष की बहुत सी शाखाएं होती हैं जिन पर घने पत्ते लगे होते हैं। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। इसमें से सही कथन आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से पढ़ना है। कभी कभी आपसे असत्य कथन पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है इसमें से कौन सा सही नहीं है। रेगिस्तानी ओक के बारे में जो फैक्ट हैं उनको पहले देख लिया जाए, देन जो है प्रश्न करेंगे, प्रश्नों को करने में आसानी होगी। तो जो रेगिस्तानी ओक होता है एक लंबी जड़ होती है जो पानी की तलाश में गहराई तक जाती है। रेगिस्तानी ओक पेड़ होता है, इन पर बहुत कम पत्तियां या बहुत छोटी पत्तियां होती हैं। ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखना है। दूसरा नंबर। तीसरा ये ध्यान रखना है कि यह वृक्ष लगभग किसी सामान्य कक्षा के कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है। ये आपका तीसरा पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट में आपको नोट करना है, इस वृक्ष के तने में क्या होता है, जल एकत्रित होता है, पानी जो है एकत्रित होता है। जब कभी भी उस इलाके में पानी की कमी हो जाती है तो वहाँ के स्थानीय जो लोग होते हैं पतला पाइप डाल करके जल निकाल करके उसको यूज में लाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये आपके लिए लाइन है। 5 नोट करके लिखिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इस वृक्ष की जड़ें यानी रेगिस्तानी ओक की वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जमीन में जाती हैं, जब तक जाती हैं जब तक कि ये जल तक ना पहुंच जाए। ये चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है, प्लीज़ इसको लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। एक बार चीज़ों को पढ़ लेंगे तो वो हमेशा के लिए चीज़ें याद रहेंगी। सबसे महत्वपूर्ण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है। ट्रिक से याद करना है, ओ फॉर ओक, ओ फॉर ऑस्ट्रेलिया आपको ध्यान रखना है। रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है, एक पेड़ है जो कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। वेरी वेरी आईएमपी लाइन है। इसमें पत्तियां जो होती हैं बहुत कम होती हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसकी जड़ें पानी की तलाश में गहराई तक जाती हैं, ये आपका इम्पोर्टेंट है। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता जाता है और पानी को पीने के लिए स्थानीय लोग पतले पाइप का इस्तेमाल करके उसको निकालते हैं और यूज में लाते हैं। अब थियरी देख लिए हैं तो सवाल बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। सवाल आपसे कह रहा है कि रेगिस्तानी ओक के विषय में विचार करना है और आंसर बताना है। 2022 के अंदर ये पूछा गया है, 2021 में आया है, 2014 में आया है, कई बार आया है तो हमने मेंशन नहीं करा है। मल्टीपल टाइम ये चीज़ें आपसे पूछी गई हैं रेगिस्तानी ओक के बारे में। ऑप्शन ए कह रहा है कि यह वृक्ष लगभग किसी सामान्य कक्षा के कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है, ये आपका पॉजिटिव है। यह वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है, बी कह रहा है। आबू धाबी में नहीं, कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में, तो ये आपका यहाँ पे गलत है, तो बी को लेना नहीं है। इस वृक्ष के तने में जल एकत्रित होता है, बिल्कुल पॉजिटिव। स्थानीय लोग जो है आवश्यकता पड़ने पर जल निकाल करके यूज में लाते हैं, तो ये भी आपका क्या है, पॉजिटिव है, यानी ए सी सही है। इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जाती हैं, तो ये भी आपका पॉजिटिव है, यानी ए। बी लेना नहीं है, सी एंड डी ये आपका यहाँ पे मिल गया। तो ई कह रहा है कि इस वृक्ष की बहुत सी शाखाएं होती हैं, बहुत सी शाखाएं नहीं होती, बहुत घने पत्ते नहीं, बहुत कम पत्तियां होती हैं। ई लेना नहीं है, बी लेना नहीं है, तो कौन सा सही हो जाएगा आपका, ए सी डी। ए सी डी किस ऑप्शन में है, पहले ही ऑप्शन में है। इसमें भी बी है तो ये कट जाएगा, इसमें भी आपका बी है, ये भी कट जाएगा। ई को लेना नहीं है, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है, पहला ही यहाँ पे सही है। और आपसे सही कथन भी पूछा जा रहा है, तो इस तरह से जो है सवाल काफ़ी सिंपल हो जाएगा। जब आप थियरी को पढ़ लेंगे तो आसानी से आप सवाल को कर पाएंगे, यहाँ से 1 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। इसमें भी आपसे सही कथन पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, बिल्कुल पॉजिटिव, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह एक विशेष प्रकार का वृक्ष है
जिसकी जड़ें इनकी शाखाओं से बढ़ती हैं, ये आपका नकारात्मक है। इस वृक्ष की जड़ें पानी तक पहुँचने तक ज़मीन में गहराई तक जाती हैं, बिल्कुल पॉज़िटिव लिखा हुआ है। यह पेड़ अपने अस्कन तना में पानी जमा करता है। स्थानीय लोग इस पानी को पीने के लिए एक पतली पाइप का उपयोग करते हैं, तो ये भी आपका क्या है, पॉज़िटिव है। यानी नेगेटिव कौन-सा है? बी है, तो बी ऑप्शन को लेना नहीं है। गलत है, बी ऑप्शन आपका पहले में भी है, तीसरे में भी है एंड फोर्थ में भी है। तो पहला और तीसरा और चौथा आपका जब गलत हो जाता है तो ऑप्शन बचता है आपका दूसरा, और यही आपका क्या है, सही है, पॉज़िटिव है, और आपसे पॉज़िटिव ही प्रश्न में पूछा गया था। सो इस तरह से प्रश्न आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। रेगिस्तानी ओक का पेड़ जो है कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यह ऑस्ट्रेलिया के शुष्क और अल्प जलीय क्षेत्रों में पाया जाता है, ये भी पॉइंट ध्यान रखना है। इस पेड़ के बहुत कम पत्ती या छोटे पत्ते होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इस पेड़ की जड़ें पानी तक पहुँचने के लिए ज़मीन में गहराई तक जाती हैं। ये पेड़ अपने अस्कन तना में पानी जमा करते हैं। स्थानीय लोग जब भी उस इलाके में कभी पानी की कमी होती है, तो वहाँ के लोग जो है पतला पाइप डाल करके पानी को यूज में लाते हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। रेगिस्तानी ओक किस देश का विशेष वृक्ष है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या फिर अफ्रीका? रेगिस्तानी ओक कहाँ का वृक्ष है? तो ऑस्ट्रेलिया का है, बी आंसर यहाँ पे सही है, भूलना नहीं है। कभी कभी आपके एग्जाम के अंदर देता है अबू धाबी का है, तो आपको ट्रिक से याद रखना, ओ फॉर ओक, ओ फॉर ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल है, रेगिस्तानी ओक मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया के शुष्क और मरुस्थलीय क्षेत्र में, दक्षिण अमेरिका के वर्षा वन, अफ्रीका के सवाना क्षेत्र, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। तो अफ्रीका के सवाना नहीं, दक्षिणी अमेरिका के वर्षा वन नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के शुष्क और मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो पहला ही आंसर आपका यहाँ पे सही है, रेगिस्तानी ओक के बारे में। ये लास्ट का सवाल है जिसका आंसर आपको खुद कमेंट बॉक्स में करना है। रेगिस्तानी ओक पेड़ किस प्रकार के पर्यावरण में जीवित रह सकता है? अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में, बर्फीले क्षेत्र में, या फिर शुष्क एवं रेगिस्तानी क्षेत्र में, या दलदली क्षेत्र में? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। सो फ्रेंड्स, आज के छोटे से वीडियो को यहीं तक वीडियो को एंड करते हैं। आपके 4 से 4 जो सवाल थे वो सही हुए, गलत हुए, जो भी है कमेंट बॉक्स में अपना लिख सकते हैं। चैनल पे पहली बार है, प्लीज़ लेट्स रिवीजन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस प्रश्न से रिलेटेड अगर कोई फैक्ट पता है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लिखने से क्या होता है, चीज़ें हमेशा के लिए याद रहती हैं। एंड करते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।